हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल वंस अगेन। आज मैं इजिप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। रिसेंटली आपने देखा होगा इजिप्ट को लेके काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन सडनली मार्केट में सब बता रहे हैं। मेनली बहुत ही हार्ड वर्क के बाद कई लोगों के कई हार्ड वर्क के बाद इजिप्ट एज अ कंट्री एमसीआई के लिस्ट में आया फ्रॉम नंबर 51 टू 60। आप सारे कंट्री अगर देखेंगे एमसीआई की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे एमसीआई के लिस्ट में ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ इजिप्ट के आ चुकी हैं जो कि रिसेंटली आई हैं। ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में बच्चे पहले पढ़ने नहीं गए, बच्चे पढ़ने गए ना कि सिर्फ इंडिया से, बांग्लादेश से और भी कई कंट्री से पढ़ने जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने जाते हैं, अलग से कोई फॉरेन लैंग्वेज में उनको पढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में क्लासेस होती है। मैक्सिमम अभी तक जो स्टूडेंट जाते थे स्पेशली बांग्लादेश और इंडिया से पीजी करने जाते थे क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है। और लकीली अब हम जितने भी स्टूडेंट बैचलर करना चाहते हैं, उनको काउंसिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एमबीबीएस अब इजिप्ट में कर सकते हैं। अब इजिप्ट के एडवांटेज क्या क्या है, मैं ये सारे एडवांटेज पढ़ी हुई बात नहीं बताऊंगा। मैं खुद 2016 के एंड में इजिप्ट गया था, यूनिवर्सिटी विजिट की थी। उस समय एमसीआई के लिस्ट में नहीं थी ये, बट जब मैं कॉलेज गया, कंट्री घूमा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी कॉलेज, इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हुए भी एमसीआई के लिस्ट में क्यों नहीं है। चलिए, थैंकफुल टू फ्यू गुड पीपल जिन्होंने एमसीआई के लिस्ट में इसको लाया और अब हमारे सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो इजिप्ट जैसी कंट्री में जाके, जहाँ पर हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट 5000 बेड्स के होते हैं, आप बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल होता है इसमें, आप समझ सकते हैं। और ये सुपर मतलब एक से एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, एक से एक डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। इजिप्ट के एजुकेशन के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जिनके हैं उनसे ही आप लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो खुद इजिप्ट गए हों उनका इंफॉर्मेशन काफ़ी सही रहेगा, या वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी बच्चे से बात करना, आप हमें डायरेक्ट कॉल करें, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इजिप्ट के बारे में बताता हूँ एक एक करके। इजिप्ट का पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है इजिप्ट का क्लाइमेट। इजिप्ट का क्लाइमेट पूरा इंडिया से मैच करता है, इसलिए वहाँ के डिजीज पैटर्न भी ऑलमोस्ट इंडिया से मैच करते हैं। दूसरा, फूड भी अगर आप देखें, इजिप्शियन फूड ऑलमोस्ट इंडियन टेस्ट के लिए सूटेबल है। इंडियन फूड नहीं है, इंडियन टेस्ट से सूटेबल है और इंडियन फूड वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तीसरा, एजुकेशन के पार्ट में आते हैं। इजिप्ट का एजुकेशन 5 साल का होता है। जैसे यहाँ पर एमबीबीएस है, वहाँ पर MBBCH है, जिसका फुल फॉर्म मैं दे रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मुश्किल होती है इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा। लेट्स हियर व्हाट इट इज प्रोनाउंस्ड एज। सो MBBCH ये फाइनल डिग्री मिलती है। इसके अलावा इजिप्ट का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, वहाँ का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब वहाँ पर थ्योरी को लेकर के बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता। वहाँ पर कई सारे क्लासेस जो है पूरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस कराई जाती है। और ये सब के आउटकम क्या है? ये सब का आउटकम ये है कि इजिप्ट से पढ़े के बच्चे इजीली सऊदी अरब या फिर अदर जर्मनी में पीजी कर सकते हैं, या यूएसएमई यूके का प्लान इजीली क्रैक करते हैं। ये सारी डेटा से रिलेटेड मैं कुछ लिंक्स आपको नीचे दे देता हूँ क्योंकि एक एक डेटा को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं लिंक देता हूँ, उसको पढ़िए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल करिए, हमारे यहाँ नीचे कमेंट करिए, जरूरत पड़ेगा हम उसको रिप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं इसको बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से भरना नहीं चाहता, मैं आपको वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो इजिप्ट के बारे में लोगों को नहीं है, क्योंकि सारे कंसल्टेंट या बहुत सारे कंसल्टेंट अभी तक इजिप्ट विजिट भी नहीं किए। मैं आपको अब एजुकेशन के साथ बुक्स के बारे में बताऊं। वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के बुक्स इजीली अवेलेबल है हर यूनिवर्सिटी के अंदर में ही, और इंडियन राइटर बुक्स भी वो लोग पढ़ते हैं। सारे इंडियन राइटर बुक नहीं, बट अच्छे इंडियन राइटर के कई बुक्स वो लोग पढ़ते हैं। इजिप्ट का मेडिकल एजुकेशन बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है।
और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे कंसल्टेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इसके बारे में पढ़ें, समझें, क्वेश्चंस हो पूछें, क्योंकि इजिप्ट विल बी द फ्यूचर डेस्टिनेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स थिंकिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर कॉलेज के हॉस्पिटल ही नहीं है, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं है। इजिप्ट में ऐसा नहीं है। इजिप्ट में इसीलिए सारे बच्चे अभी तक पीजी करने बहुत रेगुलर जाते थे, स्पेशली बांग्लादेश से तो कई बच्चे पीजी वहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं। उनका फीडबैक वगैरह भी हमने लिया है। मतलब वहाँ से भी सऊदी अरबिया चले जाते हैं डायरेक्टली काम करने, या मिडिल ईस्ट में काम करने, डायरेक्ट वहाँ पर जॉब कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। इन जनरल इजिप्ट के मैं लिविंग के बारे में बताऊँ आपको, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड, रैंकिंग रिलेटेड ये सारी चीज़ें बहुत जगह इजीली अवेलेबल है, आप गूगल भी कर सकते हैं। लिविंग और मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताता हूँ। इजिप्ट बहुत ही सस्ता है इन टर्म्स ऑफ लिविंग। वहाँ पर मेट्रो अगर आप ट्रैवल करते हैं, मेट्रो यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ में आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऑलमोस्ट जा सकते हैं ईजिली, ओनली इन 15 रुपीज़, जो कि शायद दिल्ली मेट्रो से भी सस्ता है। वहाँ पर बस या शेयर्ड व्हीकल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, और वहाँ पर टोटल मतलब 15 रुपये 12 रुपये में आप एक पार्ट मतलब ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं इन द कंट्री। टैक्सी ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये सब चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब ये सबसे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सबसे ये फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे ऐसी कंट्री होती हैं जहाँ पर लिविंग का खर्च ही इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि आपका जो टोटल फीस आप पे कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसमें मैक्सिमम जा रहा है लिविंग पे। तो वहाँ पर क्वालिटी टीचर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो फीस आप दे रहे हैं, जो भी कॉलेज का फीस है अलग अलग का, वो आप पूछ सकते हैं मतलब कमेंट में, और उनका 1-to-1 मैं आपको दे दूंगा डायरेक्टली। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इजिप्ट में आपका खर्च पढ़ाई पे है, एक्स्ट्रा चीज़ों में, रहने वहने में जो भी खर्च है वो ऑलमोस्ट इंडिया जैसा है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें कॉस्ट ऑफ लिविंग में, वहाँ पर वो सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है जो इंडिया में मिलते हैं। वहाँ पर वो सारा क्या बोले, खाने का जो आइटम्स है, पकाने का जो तरीका है, ये सारा इंडिया से मैच करता है। और फूड का कॉस्ट ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है। रेंट ऑफ अ फ्लैट अगर आप देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट इंडिया से सस्ता है। वहाँ 3 BHK ऑलमोस्ट 15,000 इंडियन रुपीज़ में मिल सकता है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम रहती है, इसका मतलब है कि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेकर के प्लान करने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको प्लान करना होगा कॉलेज का फीस का। और इसके लास्ट में मैं आपको एंड करूँगा इजिप्ट के बारे में बता के। इजिप्ट बहुत ही अच्छा कंट्री है। इट्स अ कंट्री जहाँ पर हज़ारों सालों का इतिहास है। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंडियंस को तो काफ़ी पसंद करते हैं। जब मैं गया एयरपोर्ट पे तो बॉलीवुड वगैरह के बारे में बात भी करने लगते हैं इमिग्रेशन में काफ़ी लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इजिप्ट का काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्री है। ऑलमोस्ट 10 करोड़ पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन ही आपको हेल्प करता है टू गेट पेशेंट। जिस कंट्री का पॉपुलेशन रहेगा वहीं पर तो पेशेंट होंगे, और वहीं तो डिजीज़ होगी, और उसी को तो पढ़ के आप डॉक्टर बनेंगे। तो इन सब के साथ में आपको इजिप्ट का एक शॉर्ट कुछ वीडियोस वगैरह जो पीछे चल रहे हैं आप इसको देखिए। मेरे खुद के भी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह मैं शेयर किया हूँ जो मैं एज अ टूरिस्ट विजिट किया था, नॉट डायरेक्टली टू द कॉलेज, बट मुझे काफ़ी पसंद आया था शहर। मैं वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, लोकल फूड खाएँ, लोकल लोगों के साथ घूमा, और तब मुझे लगा कि इजिप्ट इज़ अ कंट्री टू बी। हम दिखते हैं जैसे भी हैं, ऑलमोस्ट एकदम इक्वल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देखें हमारे वी बोथ लाइक आवर कंट्री हैव सिमिलर स्किन कलर्स। सो अगर आप इजिप्शियन को देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एकदम ही फॉरेन लैंड में आ गए। आप काफ़ी इजिप्शियन तो इंडियन जैसे ही दिखते हैं। कई बार तो पूछते हैं वहाँ पर लोग कि आप इजिप्ट से हो, तो फिर जैसी बात होती है समझ में आए। हाँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत लैंग्वेज इशू हो सकता है, उसके लिए आप थोड़ा बहुत तैयार रहिए, थोड़ा बहुत तो सीख के रखिए, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज के एजुकेशन में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। यही रीज़न है कि आप अगर कॉलेज की बिल्डिंग्स में जाते हैं, इंटरनेशनल ब्लॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, हर इंफॉर्मेशन इंग्लिश में भी है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जा रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप एनाटॉमी के लैब में जा रहे हैं, एनाटॉमी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड एज कम्युनिकेशन नॉट जस्ट अमॉन्ग फॉरेन स्टूडेंट बट ऑल्सो अमॉन्ग लोकल। इसीलिए उनके सारे के सारे जगह पे इंग्लिश यूज होता है, स्पेशली इनसाइड द यूनिवर्सिटी।
तो इसी के साथ मैं आपको कुछ डेटा नीचे दे देता हूँ, उस डेटा को आप क्लिक करके देखिए, पढ़िए और इजिप्ट के बारे में और रिसर्च करिए और इन्फॉर्मेशन की हमें कॉल करिए और इजिप्ट का एजुकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। इस टाइप के और वीडियोस अगर आपको चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करें।